क्यों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 14 से 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और लोगों की खिदमत करने का मेरे दिल में जज्बा है, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। अब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ही ली है, तो मेरा पहला सवाल आपसे, मोदी जी का असल एजेंडा क्या है? हमने देखा कोरोना महामारी चल रही है, मोदी जी विकास की बात करते हैं, गुजरात में विकास की पोल खुलती है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा सी गई हैं, देश में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। देखिए, मोदी जी ने विकास के नाम पे 2014 का चुनाव लड़ा और हमने विकास किया, पूरी दुनिया ने देखा, आपने देखा, सबने देखा। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में तो सबसे ज्यादा विकास हुआ। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ विकास की लहर नहीं है। सर, वर्तमान सरकार समय में गुजरात को लगा करके मैं बात करूंगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें बनी हुई हैं, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोरोना चल रहा है और इस समय जो है वो चिताएं जलाने का भी नंबर लगाना पड़ रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर जो कंडीशंस क्रिटिकल्स हुई और जितनी मौतें हुई और जिस तरीके से जिस लेवल पे दुनिया में लोगों ने और सरकारों ने काम किया, उसके अगेंस्ट अगर जाएंगे तो हिंदुस्तान में माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जिस लेवल पे काम किया, वैक्सीन को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर और लोगों को लेकर, और पार्टी खड़ी हो गई, पूरी सरकार खड़ी रही, प्रशासन खड़ा रहा, हर जिले के हमारे जिला अधिकारी ग्राउंड लेवल पर अपने परिवार को छोड़ कर उन्होंने ग्राउंड लेवल पर, स्तर लेवल पर काम किया, लोगों की मदद की और सब किया। तो ये तो मैं तो समझता हूँ कि तो ये तो बेबुनियाद सवाल है। हिंदुस्तान के पोर्टल, दुनिया के पोर्टल पे हिंदुस्तान का नाम काफी आगे गया है इसको लेकर। सर, आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से करी? मैंने राजनीति की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से की थी। स्टूडेंट लाइफ से की थी। सर, मेरा पहला सवाल और आखिरी सवाल भी हो सकता है ये, सर ये बताइएगा कि रामपुर में आप मुस्लिम जुड़े हैं, आपकी संगठन से भी जुड़े हैं और काफी तेजी से जुड़ रहे हैं। अभी हाल में ही हमने देखा कि रामपुर पुलिस ने जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो आपने, आपके संगठन ने उनके लिए कितनी आवाज बुलंद की? देखिए, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो बेबुनियाद नहीं होती है। कोई एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज होगी या किसी तरीके किसी मुकदमे में आप लिप्त होंगे या कोई आपने कोई भी काम किया होगा, मैं ही करूंगा तो पुलिस मेरे खिलाफ भी काम करेगी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं, हमारा तो ये खुला निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या मुखालिफ हों, अगर कोई गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, मैं भी हूँ, मैं भी जेल जाऊंगा। भाजपा 2014 में सरकार में आती है, लेकिन आप जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो यूपी सरकार आने के भी 2 साल बाद करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से उस टाइम से जुड़ा हूँ जब ना केंद्र में सरकार थी ना प्रदेश में सरकार थी। उसके बाद मेरे कुछ घरेलू हालात इस तरीके से डाउन हो गए थे कि मैं एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा था, लेकिन जुड़ा पार्टी से था, लोगों से मिल नहीं पा रहा था। अपने हालात मेरे कुछ डाउन हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी, ना मुझे मोह पहले था सत्ता का, ना मोह आज है। खिदमत खल्क मैंने पहले भी किया, अब लोगों इस को समय मैं जो आज भी कर आप रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो इस समय कितने मुसलमानों की आपने मदद की है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद? देखिए, मेरा मोटिव खाली मुसलमानों को लेकर नहीं है, मेरा मोटिव यह है कि मैं सबके लिए काम। नहीं, आपका संगठन जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए जाना जाता है और टीम मोदी सपोर्टर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहां तक मुझे ज्ञान है। तो इसलिए मैं खास मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। टीम मोदी सपोर्टर संघ ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। और मैंने भारतीय जनता पार्टी और टीम मोदी सपोर्टर संघ से जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे हमारा जो सरकार है वो काम कर रही है, हमारा जो संगठन है वो काम कर रहा है। तो हर काम को हम गिना नहीं सकते, लेकिन बहुत नीचे स्तर पर जाके भी हम लोगों की मदद करते हैं। सर, आपको कैमरा देख रहा है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि शुएब साहब क्यों जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। इस पर 2 शब्दों में सवाल जानना चाहूँ, जवाब जानना चाहूँ। लोगों की खिदमत खल्क मेरा मोटिव है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ या भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, मेरा दिल इस तरीके का है, मैंने लोगों के लिए काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह काम करता रहूँगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के ही पैटर्न पे काम करूँगा। मेरा 14 से 15 साल पुराना घरेलू रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो क्या हम उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामपुर विधानसभा से शुएब साहब को
चुनाव में लाएगी भारतीय जनता पार्टी, भरोसा करेगी? देखिए, आपका एक तो ये सवाल बहुत गलत है कि ज्वाइन कर ली। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि 14 से 15 साल पुराना मेरा रिश्ता है। आप पुराने रिकॉर्ड्स में चले जाएं। नहीं सर, ये ट्रेंड है, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मुझे आपका चैन ऑफ टाइटल नहीं पता कि आपने 14 साल पहले की है, लेकिन ट्रेंड है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही सवाल होते हैं। जब हमने आपसे सवाल, आपका इंटरव्यू करने के लिए ओपिनियन लोगों से जाना था, तो लोगों की सबसे ज्यादा मांग थी कि आपने ज्वाइन क्यों की, खास तौर पर मुस्लिम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, क्योंकि लोगों में अभी भी भय का माहौल है। देखिए, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी, मैंने आप फिर से दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि 14-15 साल पहले जब ज्वाइन की थी, लगभग 300-400 लोगों का तो उस टाइम पर इलाज कराया था। और जो नकवी जी के माध्यम से हुआ, लोगों के थाने के काम, लोगों के बिजली के काम, हर पैटर्न पे मैंने, नकवी जी ने मेरी मदद की, मेरी सपोर्ट करी। मैंने हर पैटर्न पे काम कराता आया हूँ, कराता रहूंगा और कर रहा हूँ। अब रामपुर में आप बीजेपी का बड़ा चेहरा है। इस वर्तमान समय में विद्युत अभियान देख लीजिए या चेकिंग अभियान देख लीजिए, तो कितनी बार आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, कितनी बार आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं उस संदर्भ में? देखिए, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। और रही बात हर नहीं, मुद्दे सूत्रों पे, के हवाले से मीडिया के पास हमेशा से सोर्सेज रहते हैं। हम लगातार लोग बता रहे हैं कि शुएब साहब जो है इस समय काफी एक्टिव हैं रामपुर राजनीति में, इसलिए ये सवाल आपसे हो रहा है। देखिए, बिजली विभाग के एक्सीएन साहब से और जेई साहब से मेरी हमेशा मुलाकात होती रहती है। किसी की समस्याएं निपटाते रहते हैं, थाने स्तर लेवल पे भी मेरे काम होते रहते हैं। तो जो लोगों की समस्याएं हैं वो समाधान होता रहता है। डीएम साहब से अगर किसी मुद्दे पे मिलने की, मुलाकात करने की बात होगी, डीएम साहब से भी मिलकर काम करेगा। और डीएम साहब तो बहुत अच्छे स्वभाव के साथ अभी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे। हमारे पुराने डीएम साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। नए वाले डीएम साहब को शिकायत का मौका ही नहीं है, पॉइंट पर भी कहीं लूज पॉइंट छोड़ ही नहीं रहे, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। शुएब साहब, एक बहुत कड़वा सवाल, पंचायती चुनाव चल रहा है, हमने देखा जो मुस्लिम जिनको प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, समर्थन दिया गया है, उसमें एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है, एक भी अल्पसंख्यक का नाम नहीं है, तो इसकी क्या? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से मुस्लिम्स लड़ रहे हैं, मेरे काफी सारे मेरे बहनों भी लड़ रहे हैं चुनाव। और नहीं, रामपुर की बात कर रहा हूं। रामपुर की ही बात कर रहा हूँ मैं भी। और बहुत सारे मुस्लिम लड़ रहे हैं, और मुस्लिम्स भारतीय जनता पार्टी समर्पित लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम्स भी, हिंदू भी, सारे सदस्य जीत के आएंगे और पंचायत चुनाव में हमारा परचम लहराएगा। कितना कितना आने का अनुमान है? देखिए, 34 सीट में से कितने आने का? कैलकुलेशंस ऑफ काउंटिंग्स में तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं एग्जैक्ट आपको ये बता पाऊँ, लेकिन 34 में से मान के चलिए कम से कम हमारी 22 या 23 सीट्स तो कंफर्म है। और बाकी 3-4 सीट जो है वो फाइट पे लड़ रही है, तो 100% आएंगे। युवा जो है वो समाज सेवा से दूर क्यों है शुएब साहब? एक आपसे आखिरी सवाल। देखिए, युवा समाज सेवा से दूर नहीं है। समाज भाव में अलग अलग चीजें होती हैं। कोई पॉलिटिकल स्तर पे समाज सेवा करता है, कोई ग्राउंड लेवल पे करता है, कोई अपनी वैसी मदद करता है, लेकिन हर आदमी अपने अपने स्तर पे करता है। आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ।